ये शुभ घड़ी ना आती अगर इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को 2 हफ्ते बीत चुके हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद एक्शन में आए पीएम मोदी नए भारत की एक नई तस्वीर बनाने में जुट चुके हैं। अब जो कि देखिए, संसद के मानसून सत्र का भी श्री गणेश हो चुका है। 1 दशक बाद संसद में विपक्ष एक मजबूत तस्वीर देखने को मिलेगी। और इन सब के बीच देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी 400 प्लस सीटों का रट लगाए हुए हैं। पीएम मोदी के 400 प्लस नहीं होने पर राजनीतिक गलियारे में सरकार की खिल्ली अब तक उड़ाई जा रही है। विरोधी अपनी पराजय से हताश नहीं है, बल्कि एनडीए सरकार 400 प्लस सीटें नहीं ला पाई, इसकी खुशी उनके चेहरे से नजर आ रही है। और इसी कड़ी में कांग्रेसी राहुल गांधी सरकार के गिरने का इंतजार कर रहे हैं। इस बात की भविष्यवाणी कर रहे हैं कि एक छोटी सी चूक सरकार गिरा सकती है। दावा कर रहे हैं कि गठबंधन सरकार के सहयोगी ही पीएम मोदी से मुंह मोड़ सकते हैं। और अब इन्हीं मोदी विरोधियों को कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने झरनाटेदार जवाब दिया। इस बार चुनाव बीच देखिए, पीएम मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी करने वाली आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने अब की बार न सिर्फ विपक्ष में बैठी कांग्रेस की हैसियत दिखाई है, बल्कि 29 के बाद की भी तस्वीर दिखाई है। मोदी जैसा प्रधानमंत्री देश की सत्ता पर और कितने सालों तक राज करने वाला है, इस पर की गई आचार्य प्रमोद कृष्णम की भविष्यवाणी इस वक्त विरोधी खेमे में तहलका मचा रही है। अब की बार क्या कहती है कल की पीठाधीश्वर की भविष्यवाणी, ये जानने के लिए बने रहिए धर्म ज्ञान के साथ। नतीजों के बाद कल की पीठाधीश्वर की बड़ी भविष्यवाणी। पीएम मोदी कितने सालों तक करेंगे राज? पीएम मोदी के 5 साल बाद कौन? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 4 जून के नतीजों को देखिए, जिन लोगों ने पीएम मोदी की नैतिक हार बताई, उन्हीं को आईना दिखाते हुए अब जाकर कल के पीठाधीश्वर ने एक बड़ा बयान दिया है। बीते दिनों श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव में शामिल हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने खासकर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और ये कहा, राहुल गांधी और उनके आसपास रहने वाले तमाम लोग ना भारत को समझते हैं, ना ही भारत की संस्कृति को समझते हैं। वो देश की राजनीति को क्या समझेंगे? इस बार के चुनाव में एनडीए को 292 सीटों पर जीत हासिल हुई, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 99 सीटें आई। तो बताइए, किस पार्टी को जीत हासिल हुई? क्या 100 सीट पाने वालों को बहुमत आया? आपने भी देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों को अयोध्या से भी खूब जोड़ा गया। आलोचकों ने तंज कसा कि प्रभुराम का भव्य मंदिर बनवाकर भी भाजपा अयोध्या हार गई। फैजाबाद सीट पर भाजपा को समाजवादी पार्टी से मिली करारी हार पर अब जाकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। खुलकर ये कहा है, अयोध्या न कभी हारी है न कभी हारेगी। अयोध्या हार गई तो सनातन हार जाएगा और सनातन हार नहीं सकता। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजनीतिक दल के कैंडिडेट का हारना या जीतना अयोध्या की हार जीत नहीं है। अयोध्या हमेशा विजय रही है और विजय ही रहेगी। अब देखा जाए तो देखिए, शपथ ग्रहण के दिन से ही इस बात के कयास लगने लगे। लोग भी ये सोच रहे हैं कि पीएम मोदी गठबंधन वाली सरकार चला पाएंगे या नहीं। इस पर भी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि पीएम मोदी 2029 का भी चुनाव जीतेंगे और न सिर्फ चुनाव जीतेंगे, बल्कि चौथी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो पीएम मोदी की प्रशंसा में अब की बार आचार्य प्रमोद कृष्णम लोगों के बीच जाकर क्या कुछ बोल रहे हैं, देखिए उनके इस वीडियो में। भारत की आजादी के बाद इस देश को बहुत प्रधानमंत्री मिले, बड़े मुख्यमंत्री मिले। कभी किसी पार्टी ने राज किया, कभी किसी पार्टी ने राज किया, लेकिन निसंदेह निसंकोच होकर के मैं कहना चाहता हूं कि सनातन का जितना काम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ है, इतना कभी नहीं हुआ। और मैं आज इस पवित्र मंच को साक्षी रख करके पूज्य महाराज श्री के इस प्राकट उत्सव पर, जन्मोत्सव पर, इस शुभ घड़ी में उनके श्री चरणों की सौगंध के साथ कहना चाहता हूं, तमाम वर्षों के संघर्ष के बाद, सैकड़ों सालों के संघर्ष के बाद, हजारों बलिदानों के बाद, ये शुभ घड़ी ना आती अगर इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होता।